भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 11, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गत असुं च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए शोक, चाहे वे जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गत असुं च न अनुशोचन्ति पंडिताः। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए।
पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 7 में अर्जुन ने कहा था शिष्य, है ना, शिष्यस्ते अहम, कि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए अब जब श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु की तरह उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर, तो अर्जुन ने समर्पण किया है, शिष्य बन चुका है, तो भगवान ने भी अब गुरु का पद स्वीकार किया और क्या ज्ञान देना शुरू किया है। और गुरु का सबसे पहला सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के अंदर कमियां निकालना। ये सर्वप्रथम कर्तव्य गुरु का है। इसलिए श्री कृष्ण जो है सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अर्जुन की कमियां बता रहे हैं। और वे कमी है क्या अर्जुन के अंदर? अर्जुन की कमी ये है कि वे उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के लिए या शोक करने की योग्य नहीं है। तो शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु के सामने, गुरु के मुख से अपने दोषों को सुने। हमें तत्पर रखना चाहिए, गुरु हमारे दोषों को अगर बताते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए उन चीज़ों को। तो भागवत के पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं, भागवत के प्रथम स्कंद में हम पढ़ते हैं कि जब व्यासदेव बद्रिक आश्रम में बैठे थे सरस्वती किनारे और सोच रहे थे कि मैंने 4 वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, कितने ग्रंथ लिखे, वेद पुराण उपनिषद लिखे, इतना करने के बावजूद भी क्या वजह है कि वो खुश नहीं है, उनको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही। तो जैसे ही नारद जी उनके पास आए, उनके सामने आए, तो नारद मुनि को प्रणाम किया। तो नारद मुनि से कहा व्यास ने कि देखो आप तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, आप महान हैं, बता रहे हैं कि हालांकि मैं धार्मिक नियमों का पालन करता हूँ, बहुत ज्ञान है मेरे अंदर, कहते हैं, फिर भी आप मेरी त्रुटि बताओ, मेरी कमी बताओ। देखो व्यास देव खुद कमी पूछ रहे हैं। तब नारद मुनि ने व्यास देव की कमी बताई कि कहते हैं जिस तरह तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष इंद्र तृप्ति कर्म कांड का वर्णन किया, उसी प्रकार आपको क्या चाहिए था, आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन भी करना चाहिए था। आपने सब कुछ तो दिया, कर्म कांड मीमांसा दिया, ज्ञान कांड सब कुछ बताया, पर आपने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति के बारे में बताना चाहिए। तब नारद की प्रेरणा से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों से कहते थे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें डांटूं, तुम्हारी कमियां निकालूं। और यहाँ तक प्रभुपाद जी इतने इस मामले में निपुण थे, कठोर भी थे, होना चाहिए। केवल इतना प्रभुपाद जी डांटते थे कि सामने वाला शिष्य रो भी देता था, बस उतना प्यार भी करते थे प्रभुपाद जी। जैसे कि शिष्य का, गुरु का फर्ज है कि शिष्य के अंदर कमी निकालना, उनको दिखाना शिष्य की तुम्हारे अंदर कमी ये है। जब कमी दिखाई जाएगी तब तो वो आगे बढ़ेगा उसको सुधारने के बाद। तो जैसे प्रभुपाद जी प्यार करते थे शिष्यों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनको, बहुत। तो क्या फर्ज होता है गुरु का? गुरु का फर्ज है कि शिष्य के अंदर कमी तो निकालता है, निकालने के साथ साथ, ठीक है, उसका जो हृदय है वो कृष्ण कथा से क्या करता है, पुष्ट करता है। साथ में कृष्ण कथा भी सुनाता है उसको, ताकि स्ट्रॉन्ग बना रहे। डांटने के साथ प्यार भी जरूरी है। उदाहरण के तौर पे जिस तरह एक कुम्हार होता है, जब वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी के घड़े को बनाते समय क्या करता है, ऊपर से चोट मारता है ना, ताकि उसके अंदर जो कंकड़ मिट्टी जो होती हैं उसको निकालने के लिए और बिल्कुल साफ करने के लिए। पर साथ ही साथ क्या करता है, अंदर हाथ भी लगाता है, अंदर हाथ और ऊपर से हथौड़े की मार। और हथौड़ा और मारा जाए और अंदर हाथ ना हो तो क्या घड़ा टूट जाएगा। तो अंदर से सहायता करता है, सहारा देता है और ऊपर से मारता है। वैसे ही गुरु का फर्ज है कि ऊपर से बाहरी कठोर शब्दों द्वारा, गुरु का फर्ज है कि बाहरी कठोर शब्दों के द्वारा अपने शिष्य के अहंकार को तोड़े, उसकी कमियों को बाहर निकाले, पर साथ ही साथ क्या है, उसको कृष्ण कथा से उसको
मजबूती भी दे, उसको कृष्ण कथा भी सुनाए ताकि भक्ति में अग्रसर हो, नहीं तो टूट जाएगा इंसान। तो उसको ज्ञान के माध्यम से उसको पुष्ट करता है, उसकी अज्ञानता को दूर करता है, ये शिष्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर अर्जुन शोक कर रहा है, देखा जाए तो बड़े शोक का विषय है क्या, या शोक का असली कारण क्या है, अरे है तो फिर क्यों है। तो यहाँ पर जो शोक का असली विषय है, तो वहाँ यहाँ पर अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, जो करने योग्य नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर यदि भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने पिता, अपने पुत्र, अपने संबंधी, अपने बंधु की मृत्यु में शोक नहीं करना चाहिए, तो फिर इसका शोक करे तो किसके लिए करे, तो किसका शोक करना चाहिए, और इनके लिए शोक ना करे तो किसके लिए शोक करे। तो इसका उत्तर यही है, क्योंकि भगवान गीता में 8वें अध्याय में 15वें श्लोक में बताते हैं, भगवान कृष्ण क्या बताते हैं वहाँ पे कि ये संसार दुख और मृत्यु का स्थान है, दुखाल्यम अशाश्वतम, दुख का मृत्यु का स्थान है। इसलिए वास्तव में शोक का विषय क्या है, शोक का विषय ये है कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। असली शोक का कारण ये है, असली शोक ये है कि हम इसमें फंसे हुए हैं। भागवत के 3रे स्कंद में पढ़ते हैं हम लोग, भगवान का भागवत के 3रे स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान कपिल जो हैं अपनी माता को बताते हैं, देवहूति को, कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति होती है। बताया वहाँ पे कि वे मल मूत्र में उस घृणित स्थान जहाँ कोई रहना नहीं चाहता वहाँ होता है, और उसे क्या है, पेट में कीड़े काटते हैं उसको, माँ खट्टा मीठा तीखा खाती है, वो भी उसको जलन होती है शरीर में उसके। तो एक्चुअल में असली जो है दुख ये है, उस टाइम इतना पीड़ा होती है कि बच्चा सह नहीं सकता, यहाँ तक कि बेहोश भी हो जाता है। तो असली दुख ये है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार की जो सबसे कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ में, या माता के गर्भ से निकलने पर ही नहीं, माता के गर्भ में जो हम रहते हैं तब भी होता है। बाहर भी हम दुख देखते हैं, अंदर भी दुख देखते हैं, और ये स्थिति उसी टाइम शुरू हो जाती है जब शरीर का आत्मा संपर्क में आता है। जैसे हम शरीर धारण करते हैं उसी समय हमारी कष्टमय स्थिति जो शुरू हो जाती है। तो दुख की बात यह है कि हमें वो सब भूल गए हम लोग, हमें कुछ याद है ही नहीं कि हमें कष्ट हमने झेले हैं, हम कष्टों से निकले हैं। तो सही मायने में भगवद गीता में साफ संदेश यही है कि मनुष्य को जन्म मृत्यु की जो कठिनाइयाँ हैं उनके प्रति इंसान को जागरूक रहना चाहिए, उनके प्रति ध्यान देना चाहिए और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। पर हमें यही बात समझ में नहीं आती, और ना ही बातें कहीं समझाई जाती हैं हमें। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई ऐसा संस्थान नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे इस बारे में कोई शिक्षा दी जाती हो कि शरीर के परे भी कुछ चीज़ है, कोई आत्मा है, वो हम क्यों कष्ट झेल रहे हैं, क्या वजह है, हमें भी कोई भी नहीं बताने वाला, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बता सकते ये। तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जिस विषय में शोक कर रहा है वास्तव में शोक करने योग्य है ही नहीं। तो प्रत्येक जो मनुष्य है उसको शोक करना चाहिए, पर शोक करना चाहिए। किस बात पे शोक करना चाहिए? इस बात पे शोक करना चाहिए कि वो इतना दुख क्यों भोग रहा है, बार बार इस भौतिक संसार में क्यों आ जा रहा है, ये है दुख का विषय। आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि हम एक बार नहीं, जन्म पे जन्म लेते हैं, जन्म पे जन्म हमें लेना पड़ता है, और फिर माता की गर्भ में बंद करके हम क्या कहें, वहाँ रहना पड़ता है फिर उसके बाद। और ये कष्ट खत्म होते नहीं कि सोचे कि हम खत्म हो जाएंगे कष्ट इसी जन्म के, नहीं, ये कष्ट चलते रहेंगे, कभी समाप्ति नहीं होते ये। और यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वे जन्मों की, हजारों जन्मों के जो श्रृंखला है, जो चक्कर है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? ये संसार के अत्यंत दुस्तर है, अत्यंत इतना दुष्कर है इस संसार का ना। यहाँ पे ये संसार है बहुत दुस्तार है, बहुत कष्ट है संसार में। तो यहाँ पर कहता हे मुरारी, आप अपनी कृपा से मेरी रक्षा कीजिए। अगर हम चाहें कि अपने बलबूते पे हम यहाँ से निकलें, असंभव, हम नहीं निकल सकते, तो कृपा की याचना करते हैं यहाँ पे शंकराचार्य, शिव जी हैं ये साक्षात। तो इस प्रकार शास्त्रों तथा आचार्य के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शोक करना चाहिए। और शोक करने का जो विषय है, जो वस्तु है, वो ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हम इन चीज़ों से कैसे बाहर निकले, ये है सोचने लायक चीज़ें, बाकी नहीं। बार बार कृष्ण कहते हैं, गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये है दर्शन करने लायक, इनके दर्शन करो। तो यहाँ पर शब्द है दुख दोष अनुदर्शनम, ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम कहा। तो यहाँ मतलब क्या है इसका? दुख दोष अनुदर्शनम, दर्शन का अर्थ होता है देखना, है ना। दर्शन मीन्स देखना, समझना या चिंतन करना। और अनु का अर्थ होता है बारंबार, दर्शन देखना, अनु बारंबार, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बारंबार हमें देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। और शास्त्रों में जैसा बतलाया गया है उसी के अनुसार देखना या विचार करना चाहिए। तो वास्तव में ये शोक का विषय है। तो और भगवान से अर्जुन कह सकता है कि आपने भी तो शोक किया था, अब मुझे कह रहे शोक नहीं करना है, और खुद भी रोते हो। कहते कब रोए? कहते मैं सुनाता हूँ, सुनो। तो मतलब जिस समय हम देखते हैं पांचों पांडव, द्रौपदी, इनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी गई थी। जब लाक्षागृह में इनको जलाने की कोशिश करी थी पांचों पांडवों, और तो उस टाइम भगवान कृष्ण भी बड़े रोए थे। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर में जाके गांधारी को, धृतराष्ट्र को, ना, द्रोण, भीष्म थे, इनके सामने रोया भगवान ने कि नहीं वो ऐसे हुआ वैसे हुआ, रोए। पर भगवान भी कहते हैं कि इंसान को रोना चाहिए शिष्टाचार के लिए, पर बारंबार नहीं। शिष्टाचार है कि ठीक है यार, किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो रोना गलत नहीं है, पर बारंबार रोना यही नहीं। इस बार ही नहीं रोए कृष्ण, बाद में भी रोए थे। जब हस्तिनापुर आए शोक व्यक्त करने के लिए पांचों पांडवों की मृत्यु का, तो उस टाइम पीछे से क्या हुआ, कृष्ण बलराम तो हस्तिनापुर में थे, तो एक शतधनवा नाम का राजा था, उसने द्वारका पे अटैक कर दिया। द्वारका में जो कृष्ण का ससुर था, सत्यभामा का पिता सत्यराजीत का सोते में उसका वध कर दिया। और सत्यभामा आई हस्तिनापुर में, भगवान कृष्ण को मैसेज दिया, मैंने कहा लेटर तो था नहीं तो फ़ोन कर देती, मैसेज भी नहीं छोड़ पाई कोई, तो खुद आना पड़ा। तो सत्यभामा ने बताया कि उनके ससुर की डेथ हो गई, यानी मेरे पिता की डेथ हो गई है। तो भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। तो इस पर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी शोक कर रहे हैं, पर हमें फिर भी क्या करना चाहिए, हमें बार बार हर चीज़ पे अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमें मानव समाज की कुछ रीतियाँ हैं, कुछ उनके अनुसार शोक कर सकते हैं एक लिमिट तक, पर अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। क्या कहा भगवान ने? अशोच्यान अनचोष, हाँ, भगवान कहते हैं यहाँ पे अनु अशोचस्तम,
अशोचस्त्वम कहा भगवान ने कि बारंबार शोक करना। एक शोक व्यक्त कर दिया पर बार बार शोक करना किसी बात पे, कहते ये गलत है। तो यहां पर भगवान ने आगे क्या कहा, ना अनुशोचंती पंडितः, ना अनुशोचंती पंडितः, कि तुम क्या हो, पंडित की तरह बात करते हो और तुम ये नहीं जानते कि बार बार किसी चीज में शोक नहीं करना चाहिए। मतलब अत्यधिक आवश्यकता से अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसी स्थिति में शोक करना चाहिए, है ना। शोक अगर नहीं करना है तो फिर कैसी परिस्थितियां हो हमें शोक करना चाहिए। तो भागवत में कपिल देव कहते हैं, माँ अपनी से देव होती फिर। बड़ी अच्छा कपिल देव की टीचिंग्स हम पढ़नी चाहिए, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं उसमें। कि भगवान कपिल देव बता रहे शोक करने का असली विषय क्या है, कि व्यक्ति को ऐसे मूर्खों की संग नहीं करना चाहिए जो अशांत हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई भक्ति नहीं करते, जिनका भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। हमें ऐसे लोगों को संग नहीं करना चाहिए। ये शोक का विषय है। भागवत में प्रहलाद महाराज शोक करते हैं, पढ़ते 7वें स्कंद में भागवत में प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज बताते हैं शोक का विषय क्या है। प्रार्थना करते हैं, वहां पे प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह देव से कि मैं नरक जाने से नहीं डरता। बता रहे हैं कि मुझे नरक जाने में कोई डर नहीं है। क्योंकि क्या वजह नहीं डर है, क्योंकि मैं आपके गुणगान रूपी अमृत में मेरा चित्त हमेशा लगा रहता है। देखो कितना भगवान प्रहलाद कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा जो चित्त है, मेरा दिमाग है, हमेशा आपके गुणगान में लगा रहता है। क्या लेवल है प्रहलाद महाराज का। पर कहते हैं कि मैं उन मूर्ख, उन धूर्तों के लिए शोक कर रहा हूं जो इंद्र तृप्ति के लिए माया की सेवा में लगे पड़े हैं। मतलब हम जैसे लोगों के लिए शोक कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपने लिए शोक नहीं करके नरक जाने के लिए तैयार हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां भी क्या करूंगा, भजन ही करूंगा आपका जाके। भक्त तो हर स्थिति में भजन करता है, चाहे यहाँ सेवा करे, चाहे स्वर्ग जाएगा तो वहां सेवा करे, या नरक जाए तो वहां सेवा करे, है ना, भगवान का नाम जप करे। ये भक्त की स्थिति है। तो कह रहा है मुझे अपना कोई चिंता नहीं है, मैं तो जहाँ रहूंगा भजन करूंगा, आपका नाम चलता रहेगा, आपकी लीलाओं का स्मरण करता रहूंगा। पर शोक उन लोगों के लिए है जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहे। वो ये नहीं जानते कि मौत उनके सामने खड़ी है, कब मौत की चंगुल में हम चले जाएंगे। उन लोगों के लिए शोक कर रहे हैं। ये शोक का विषय है। भक्त जो है जो दूसरों के लिए शोक करता है। प्रहलाद कहते हैं वहां पे शोचे तो विमुख चेतसः, कि हे भगवान मैं उन मूर्खों के लिए शोक कर रहा हूं जिनका चित्त आपसे विमुख है, जिनका चित्त आपसे विमुख है, आपके प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है, मैं उनके लिए शोक कर रहा हूं। तो हमें शिक्षा मिलती है इस बात से कि हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और शोक करना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए शोक करना चाहिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं है, जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, माया की सेवा में लगे पड़े हैं। उन लोगों के लिए शोक करो, करना है तो। ये तो टेम्पररी चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहेगी, कभी रुकी है, कभी नहीं रुकी, ये ना रुकेंगी जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। तो भक्त को अपना दुख नहीं है, प्रहलाद महाराज को अपना कोई दुख नहीं है। सामने बाप का ऑपरेशन कर दिया भगवान नरसिंह देव ने, आईसीयू में भी नहीं लेके गए, वहीं चीर फाड़ दिए बाहर ही, ना सीजर ना सुई धागा कुछ नहीं लिया, कोई हथियार नहीं, नाखूनों से फाड़ दिया। सामने ऑपरेशन किया आंखों के प्रहलाद महाराज के, और वही प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे हैं, हाथ में उनको माला पहना रहे हैं, है ना, और कह रहे हैं पिता की मृत्यु पे शोक नहीं हो रहा उनको कि मेरा पिता अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ पर पेशेंट की डेथ हो गई। उनके लिए शोक नहीं है, कह रहे शोक फिर कर रहे हैं उनके लिए जो भक्त नहीं है, कह रहे उनका उद्धार कैसे होगा। तो यह शोक का विषय, हमें शोक करना है, पर शोक हमें इन चीजों के लिए करना है। आगे हम एक फिर इस अगला शब्द की चर्चा करते हैं। अर्जुन ने क्या कहा है आपसे, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पे। फिर भगवान कहते हैं यहाँ पे प्रज्ञावादंश भाष्य से, अर्थात मतलब तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो, वचन तो बहुत अच्छे कि तुम कर रहे हो, सुनने वाले को बड़े अच्छे लग रहे हैं,
पर तुम हो मूर्ख, अव्वल दर्जे के मूर्ख तुम, अव्वल दर्जे के मूर्ख हो तुम, कि जितना तुम बुद्धिमान समझते हो अपने आप को उतना ही हो नहीं। देखो भगवान कितना डांट रहे हैं यहाँ पे, तुम हो नहीं उतना जितना तुम समझ रहे हो अपने आप को। भगवान ने अपने आचरण से सिखाया। जब भगवान कृष्ण गुरुकुल गए और कैसे शिष्य को विनीत होना चाहिए, गुरु के आदेश के प्रति तत्पर रहना चाहिए, गुरु जो कहता है उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, विनम्र होता है। चैतन्य महाप्रभु भी कितने विनम्र अपने आप को दिखाते हैं, खुद अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं हमें। हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती से मिलते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे, भक्त नहीं थे, मायावादी थे। बाद में चैतन्य महाप्रभु के संग से भक्त बने। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने, नहीं सॉरी, ये जगन्नाथपुरी की बात नहीं है, ये काशी की बात है। तो प्रकाशानंद सरस्वती देखते हैं कि इतना सुंदर जवान है ना सन्यासी बन गया, बड़े सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु। कहते तुम सन्यासी हो के तुम ये क्या भावुकता की तरह नाच रहे हो, गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तुम्हें तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं सन्यासी का कर्तव्य शास्त्रों का अध्ययन करे, वेदांत सूत्र को पढ़े, ना कि ये नाचे गाए भावुकों की तरह। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बड़ा सरल स्वभाव से कहते हैं कि सुनिए, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, बहुत मूर्ख हूँ। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के, अव्वल दर्जे का मूर्ख समझ के मुझे कहा तुम किसी शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं हो, तुम एक ही काम करो, तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही तुम करो, क्योंकि ये सारे मंत्रों का सारा है। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, तो हमारी गिनती कहाँ है बताइए? हमारी कोई गिनती नहीं है। तो अपने आप को पहली श्रेणी का, प्रथम कैटेगरी का जो है, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। तो जो मूर्ख हैं वही गुरु की सेवा को छोड़कर अपने जो है तथाकथित जो है आध्यात्मिक ज्ञान में सोचते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। तो ऐसे मूर्खों को रोकने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ढोंग किया, ऐसा लीला करा कि दुनिया को ये मैसेज मिले कि गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए। तो गुरु अच्छी तरह से जानता है कि जो उसका शिष्य है उसको कैसे सेवा में लगाया जाए। पर जहाँ पे शिष्य सोचता है कि नहीं, अब मैं ज़्यादा ज्ञानी, गुरु से ज़्यादा ज्ञानी मैं हो गया हूँ, है ना, मैं बहुत श्लोक याद कर लिए, अब मैं कथाकार बन गया हूँ, है ना, बड़े मैं वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, बहुत नॉलेज है मेरे अंदर, तो उसी टाइम जो है उसकी भक्ति जीरो हो जाती है। उसकी जो है आध्यात्मिक प्रगति उसी टाइम रुक जाती है। गुरु का शिष्य को कभी अपने आप को गुरु के सामने विद्वान नहीं शो करना चाहिए, कभी नहीं शो करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। हमेशा अपने आप को मूर्ख मानना ही एक शिष्य का लक्षण है। तो इसलिए अर्जुन जो है, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने एक तरह से ना कमेंट पास किया कि तुम, ये तो तुम्हें पता है नहीं कि तुम अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसे तुम पंडितों की तरह बातें कर, तुम जानते नहीं अच्छा क्या बुरा क्या है। इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं, शंकराचार्य ऐसे शिष्यों क्यों कहते हैं जो शिष्य अपने आप को बड़ा विद्वान कोशिश करते हैं गुरु के सामने दिखाने के लिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हो चुका हूँ। तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसे शिष्यों के लिए, ऐसे मूर्खों के लिए कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नाहिम नाहिम रक्षिति डुक्रिंग करने। कहते हैं कि हे मूर्ख, तू गोविंद का भजन कर। शंकराचार्य कह रहे हैं कि तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय मृत्यु तुम्हारे सामने होगी ना, मृत्यु आएगी, उस समय तुम्हारा ये सारा का सारा ज्ञान ना धरा का धरा रह जाएगा, तेरी रक्षा नहीं करेगा ज्ञान, ये सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
शास्त्रों का अध्ययन तो करना चाहिए और गुरु के अंडर रह के करना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, जैसा गुरु कहे वैसा ही करना चाहिए। अपनी मर्जी से हमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों का यहाँ वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस श्लोक से पता चलता है ना कि मृत्यु से पहले ना ही मृत्यु के बाद हमें किसी के लिए शोक जरूरत से अधिक नहीं करना चाहिए, जरूरत से अधिक शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं गता असून का अर्थ है मरने के बाद। दो शब्द यूज किए, गतासून और अगतासून। गतासून का अर्थ है मरने के बाद और अगतासून का अर्थ है मरने के पूर्व। मतलब हमें ना मरने के बाद और ना मरने के पहले हमें अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। और साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे भी कि भगवान कह रहे हैं कि ना तो मृत्यु के पूर्व और ना ही मृत्यु के बाद शोक करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जब युद्ध के लिए एकत्रित हुए योद्धा सारे, तो अर्जुन क्या है, युद्ध से पहले शोक कर रहा है। अभी मृत्यु हुई नहीं है पर मृत्यु से पहले शोक कर रहा है। और आगे हम देखते हैं जब युद्ध खत्म होता है तो युधिष्ठिर महाराज मृत्यु के बाद शोक करते हैं कि मेरी वजह से सारे लोग मारे गए, ये शोक करते हैं सारे। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे ना अनुशोचंती पंडिता, अर्थात पंडित जन जो है वो शोक नहीं करते। तो यहाँ पर दो प्रकार का शोक किया जा रहा है। क्या? एक अपने स्वजनों की मृत्यु का शोक और दूसरा क्या है, पाप से बंधने का शोक। तो भगवान का कहना यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे अपने स्वजनों की मृत्यु का थोड़ा अवश्य शोक करते हैं, परंतु असली शोक क्या होता है उनके हृदय में, पाप का, पाप से बंधने का शोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे बाहर कैसे निकलें इसका शोक। ये है एक पंडित के शब्द कि पंडित को ऐसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो हमें आज के श्लोक से ये सीखना है कि हमें किस तरह किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा शोक करना है। तो शोक करने का विषय ये चीज़ें हैं, ना कि वो चीज़ें जिनको हम ज़्यादा प्रधानता अपने जीवन में देते हैं। हरे कृष्ण।